Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer, multimedia teacher. लास्ट क्लास मैंने ड्रॉ करा दिया था। अब हम सोफा बनाएंगे, लेकिन सिंपल सोफा बनाएंगे, बिल्कुल बेसिक वाला। जैसे अभी आप लोगों की स्टार्टिंग है सीखने की, तो इसलिए बेसिक वाला सोफा बनाना है हमने। ठीक है, टॉप व्यू पे जाते हैं। यहाँ से एक बॉक्स ले लेते हैं। ज्योमेट्री में यहाँ बॉक्स, इस तरीके से एक बॉक्स क्रिएट करना। बहुत ज्यादा इसकी हाइट हो गई है, हाइट थोड़ी कम कर लो। उसके बाद मैं इसकी एक कॉपी और ले रही हूँ शिफ्ट के साथ ऊपर की तरफ। ओके, अब यहाँ पे इसमें इसकी जो विड्थ है मैं उसको कम कर रही हूँ थोड़ा, और जो इसकी लेंथ है उसको भी मैं थोड़ा कम कर रही हूँ, थोड़ा आगे की तरफ ऐसे। यहाँ से चेक कर लो लेफ्ट व्यू से, इस तरीके से। उसके बाद आपको ये वाला ऑब्जेक्ट लेना है। मैं थोड़ा कलर बदल देती हूँ ताकि आपको सेगमेंट अच्छे से दिखाई दें। F4 कर लो, या फिर यहाँ से एजिस फेसेस कर लो ताकि इसमें फेसेस भी शो हो जाए। थोड़ा डार्क सा कलर दे दो। इसको सेलेक्ट करा। अभी पहले भी मैंने बताया है, यहाँ पे बॉक्स की प्रॉपर्टी, नीचे वाले बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल, पॉली कर देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, एक एज, यहाँ से एज टूल सेलेक्ट करना है, एक लाइन को सेलेक्ट करना है और रिंग कर देना है। ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई ऐसे। उसके बाद राइट क्लिक और कनेक्ट की प्रॉपर्टी, 2 लाइन ऐड करेंगे और पिंच करेंगे ऐसे। ओके, एक इधर की तरफ एक सेलेक्ट किया, रिंग किया, राइट प्रेस और कनेक्ट। एक ही एज करेंगे, राइट क्लिक कर दो यहाँ पे, इस पे एरोस पे, 0 हो जाएगा सब, और इसको स्लाइड कर दो पीछे की तरफ फिर। ओके, अब लेना है पॉलीगन टूल, ये वाला क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ इन्हें भी सेलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक और एक्सट्रूड की प्रॉपर्टी, इसको बढ़ा देना है ऐसे। यहाँ पे चेक पे क्लिक कर दो, इस पे आर प्रेस करो और आर से मिडल वाला, जब ये मिडल वाला येलो, तो इसको हल्का सा ऐसे कर दो ताकि थोड़ा ऐसे हो जाए। इस तरीके से बन गया। अब आपको क्या करना है, सीड बनानी है। तो सीड बनाने के लिए या तो इसी की कॉपी कर लो, या आप अलग से एक बॉक्स बना सकते हो। थोड़ा आगे होगा, इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी कम कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, मैं कलर बदल रही हूँ। अब आपको इसमें सेगमेंट्स लेने हैं, तो सेगमेंट्स यहाँ से ले लेती हूँ मैं, 20-20 ले लेती हूँ, 20 और हाइट वाले में 10 ले लेती हूँ। उसके बाद जाना है मॉडिफाई में। यहाँ मॉडिफाई में जाके मॉडिफाई लिस्ट आएगा, यहाँ क्लिक करके आपको यहाँ पे लेना है आर। आर प्रेस करोगे आएगा आपका रिलैक्स। रिलैक्स डालोगे, यहाँ 2 चीजें हैं, रिलैक्स वैल्यू और इल्ट्रेशन। इल्ट्रेशन बढ़ाओगे ऐसे स्मूथ हो रहा है, और ये इसकी वैल्यू है कि कितना करना है। जितने ज्यादा सेगमेंट होंगे उतना ज्यादा ये स्मूथ हो पाएगा। यहाँ बॉक्स में जाओगे, जितनी ये हाइट होगी, जितने सेगमेंट यहाँ बड़े होंगे, ये उतना ही स्मूथ हो पाएगा। ये इतना करने के बाद अब ये हो जाएगा ऐसे। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम FFD का भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन समझाने के लिए बता रही हूँ। आप यहाँ जाएंगे, वैसे तो ये बनाने के लिए हमारे पास और अलग ऑप्शंस होते हैं, बट आप लोगों को धीरे धीरे ऑप्शन समझाने, इसलिए हर ऑप्शन से सिखाऊंगी। सोफा हम आगे बनाएंगे,
लेकिन जब बनाएंगे थोड़ा हैवी सोफा हाई पॉली में, जब आप लोग थोड़ी सी मॉडलिंग और अच्छे से सीख जाओगे। अभी ये जो सोफा ये बहुत सिंपल है, जो आपको अभी ऑप्शंस बताएं एक्सट्रूड वगैरह उसी का यूज करके बनाएंगे बस। अब आप इसमें FFD यूज कर सकते हो। F प्रेस करोगे, देखो FFD क्या होता है, एक आ रहा है 2 पॉइंट वाला, 3 पॉइंट वाला, 4 पॉइंट वाला। डिफरेंस क्या होता है, मैंने 2 पॉइंट वाला लिया, यहाँ पे ऑन किया इसको कंट्रोल पॉइंट। अब आप देखोगे कि यहाँ पे पॉइंट आ रही है, स्मूथली जाता है, ये काफी स्मूथली इस तरीके से जाता है। अगर डिलीट करना राइट प्रेस और डिलीट। यहाँ वापसी में FF प्रेस करूँ। 3 पॉइंट वाले का मतलब होता है कि यहाँ कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो 3 आएंगे एक लाइन में, ये इस तरीके से स्मूथ हो जाएगा। और 4 वाले का मतलब होता है FFD में 4 पॉइंट्स आएंगे। ये अब 4 आ रहे हैं, आप चाहो तो ऐसे भी। अब यहाँ से करने के बजाय अगर आप लेफ्ट व्यू वगैरह पे से चेक करोगे तो ज्यादा आसानी से आप इसको सही से कर सकते हो। ये इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। उसके बाद इसी की कॉपी ले लेते हैं हम। अब कॉपी लेने के लिए आप ई का यूज करेंगे, रोटेट का। अगर मैं ऐसे ही लूंगी तो ये नॉर्मली जाएगी कॉपी, 5 डिग्री पे चलती है ये। 90 डिग्री पे करनी है तो मैंने पहले भी बताया, यहाँ से एंगल स्नैप टॉगल ऑन करेंगे, ऑन हो गया। इस पे राइट प्रेस करेंगे, यहाँ पे अमाउंट आएगा कितने एंगल पे आपको करना है। मुझे 90 एंगल पे करना है, 90 डिग्री पे। 90 डाला, काट दिया यहाँ से, ये ऑन होना चाहिए यहाँ से। अब आप शिफ्ट के साथ जब इसे रोटेट करेंगे तो डायरेक्ट 90 डिग्री पे ही रोटेट होगा। ओके कर दो। अब इधर अब शिफ्ट मत प्रेस करना क्योंकि अब कॉपी हम ले चुके हैं। अब नॉर्मली ऐसे ही रोटेट करना है, तो ये सीधा 90 डिग्री रोटेट हो गया। अब अगर मैं इसको बंद कर दूंगी, यहाँ से ऑफ कर दिया, तो अब जब मैं इसे रोटेट करूंगी तो ये नॉर्मली रोटेट हो जाएगा। ऑल्ट W, यहाँ आएंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। दोनों को सेलेक्ट करा, R प्रेस करा। आप अभी भी इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हो। कॉपी लेने के लिए शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके, यहाँ इनको याद रखिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट कंट्रोल के साथ सेलेक्ट होते हैं, और कॉपी हम शिफ्ट के साथ ड्रैग कराएंगे। कितनी हमें कॉपीज लेनी है, 2 लेनी है, 2 लेंगे। अगर ये लग रहा है थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा और ऐसे चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। सबका कलर मैं थोड़ा बदल देती हूँ, फिलहाल एक सही कर देती हूँ। अब मैं नीचे इसको रखने वाले वो जो होते हैं पाए वो बना लेती हूँ। तो सिंपल ही बताऊंगी, ज्यादा हैवी नहीं करेंगे। यहाँ से लाइन लेते हैं। आप चाहो तो घुमा फिरा के भी कैसे भी बना सकते हो, आपने देखे हैं, लेकिन मैं सिंपल बना लेती हूँ बस ऐसे। यहाँ जाना है, L प्रेस करना है, लेथ आएगा, लाइन, वर्टेक्स, थोड़ा लेथ में ही अमाउंट बढ़ा देंगे सेगमेंट्स का। इसका कलर भी यही कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सेट कर लो यहाँ पे, कहाँ से, यहाँ से है ना, फ्रंट से चेक करते हैं यहाँ पे सही है। शिफ्ट से कॉपी लो यहाँ, ओके। अब लेफ्ट व्यू से चेक करते हैं, आगे जा रहा है ये, थोड़ा अंदर होना चाहिए। फिर शिफ्ट से कॉपी लो इधर। आपको जब भी इन्हें लगाना है आप लेफ्ट फ्रंट या लेफ्ट फ्रंट और टॉप व्यू का यूज करके काम करेंगे। कोई भी कलर यहाँ करके इस पे काम कर लो। F4 से सेगमेंट हटा देती हूँ। अभी हो गया। अगर आप चाहते हो कि मेरा सोफा भी स्मूथ हो जाए तो आप एक काम कर सकते हो, टर्बो स्मूथ यूज कर सकते हो इस पे। अब इस पे टर्बो स्मूथ यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये आ रहा है, ये कर्व है, ये इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज करना, यहाँ कर्व करना है। अगर मुझे मान लीजिए ये ऐसे आ रहा है, गोल सा करना है, तो मैं एजेस ले रही हूँ। यहाँ सेलेक्ट किया रिंग, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया रिंग, राइट क्लिक कनेक्ट।
ये 0 कर दो, यहाँ से 3 ऐड कर देती हूँ और ओके। एक सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, इसको भी किया और W से हल्का सा ऊपर, इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, इसको किया, फिर कंट्रोल के साथ इनको भी करा और हल्का सा ऊपर। इसको मत करना, ऑल्ट के साथ अनसेलेक्ट भी हो जाता है। अब जब मैं इसमें स्मूथ डालूंगी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ जाओगे T प्रेस करोगे, क्या आता है, टर्बो स्मूथ। खराब हो गया ये, क्यों हो गया, मैंने स्पून में भी बताया था कि जब तक यहाँ सपोर्ट एज नहीं होगे खराब होगा। सपोर्ट एज का मेरा मतलब है ये जो लाइन है इसके यहाँ पे एक लाइन ऐड होनी चाहिए, ये सिंगल है यहाँ पे कोई लाइन ऐड नहीं है, इसका कोई सपोर्ट नहीं है लाइन का, तो हमें यहाँ सपोर्ट डालना है। तो यहाँ सपोर्ट डालने के लिए यहाँ पे हम ये सेलेक्ट करेंगे, रिंग करेंगे, राइट प्रेस और कनेक्ट। सिर्फ 2 कनेक्ट लेनी है और पिंच कराइए, सिर्फ कॉर्नर्स पे डालना है ऐसे। अब जब आप देखोगे यहाँ से सही हो जाएगा। फिर यहाँ भी खराब हो रहा है तो सेलेक्ट करेंगे, तो डाल दिया है हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे भी डालना है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, रिंग करेंगे, राइट क्लिक, कनेक्ट, तो यहाँ भी 2 कनेक्ट डल जाएंगे। तो ये अब काफी हद तक देखिए ठीक हो गया है यहाँ पे। अब नीचे से भी खराब हो रहा है तो वापसी यहाँ आएंगे, सेलेक्ट करेंगे, रिंग करेंगे, राइट क्लिक और कनेक्ट, 2 कनेक्ट यहाँ सपोर्ट डल जाएंगे। अब यहाँ पे फिर देखते हैं, यहाँ से इधर भी आप डाल सकते हो डालना चाहो तो, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं है, वैसे तो है इतना, लेकिन अगर करना है तो फिर बता दो। रिंग करो, राइट क्लिक, कनेक्ट, ओके। अब जब आप देखोगे इसको हटाओ तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको बनाना है। और इन पे सीट पे भी आप टर्बो स्मूथ का यूज कर सकते हो, इन पे तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं तो इतनी कोई जरूरत होगी नहीं स्मूथ करने की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।